गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसमें कुछ लोग कह रहे थे कि सर जो है केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक रिड्यूस किए गए हैं क्लास 9 से 10th से। काफ़ी क्वेश्चंस जो है पुटअप हो रहा था। सीबीएसई ने 30% सिलेबस रिड्यूस किया है, जिसमें कि क्लास 9th में कुछ चैप्टर्स ज़्यादा इसमें रिडक्शन नहीं है, एक्टिविटीज़ में रिडक्शन हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक्स हैं उनको रिड्यूस किया गया है, वो हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो टॉपिक जो रिड्यूस किए गए हैं केमिस्ट्री में, उसको जानने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स से। अभी तक मैंने देखा काफ़ी स्टूडेंट्स जो है इसको लाइक या शेयर नहीं किए हैं, और स्टूडेंट्स में सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं, तो वो जो है जितनी जल्दी हो सके इसको सब्सक्राइब करें या शेयर करें, लाइक करें। इससे जो है हमारा मोटिवेशन और जो है बनता है, और वीडियोस ला के देने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और हमें लाइक से मनोबल, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो बढ़ता है। चलिए डिस्कस करते हैं टॉपिक रिडक्शन इन केमिस्ट्री क्लास 9। इसमें क्या क्या रिड्यूस किया गया है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि केमिस्ट्री में आपके 4 चैप्टर हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट चैप्टर है, मैटर इन इट्स आवर सराउंडिंग। सेकंड चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन एंड आवर सराउंडिंग। सेकंड चैप्टर है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, जो ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग था। थर्ड चैप्टर था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। चैप्टर नंबर 4 था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से 4 चैप्टर थे टोटल, जिसमें एक चैप्टर फर्स्ट चैप्टर जो है वो रिड्यूस कर दिया है। वो कौन सा चैप्टर रिड्यूस किया है देख लेते हैं हम। तो ये जो चैप्टर रिड्यूस किया है, इसमें आपका ये है मैटर एंड इट्स सराउंडिंग। पूरा इंटायर चैप्टर, ये पूरा चैप्टर जो है ये क्या किया है, रिड्यूस कर दिया गया है। इसलिए आपको ये चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और इसका नेम चेंज करके सेकंड और थर्ड, जैसे सेकंड जो चैप्टर था चैप्टर 2, उसका नेम चेंज कर दिया गया है, और इस चैप्टर 2 का नाम अब दे दिया गया है, क्या है, अब उसका नाम नेचर ऑफ मैटर। नेचर ऑफ मैटर। तो नेचर ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये चैप्टर आपको पढ़ने हैं, और बाकी चैप्टर्स रिड्यूस कर दिया गया है। चैप्टर 1 ये आपको नहीं पढ़ना है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम क्लास 10th की बात करते हैं। क्लास 10th में क्या क्या टॉपिक रिड्यूस किया गया है। टॉपिक केमिस्ट्री में जो टॉपिक रिड्यूस किए गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है, क्योंकि उनमें चैप्टर्स ज़्यादा थे, 5 चैप्टर्स थे टोटल, और उन चैप्टर्स में क्या क्या रिडक्शन हुआ है वो हम देख लेते हैं। तो जैसे कि जो चैप्टर रिड्यूस हुए हैं, फर्स्ट चैप्टर है आपका एज इट इज़, उसमें कोई रिडक्शन नहीं है। इसका नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, वो सेम एज है, तो उसको आपको पढ़ना है। पूरा चैप्टर में कोई भी करेक्शन नहीं है, इसलिए ये चैप्टर्स आपको एज इट इज़ पढ़ना है। और जो चैप्टर रिड्यूस किए गए हैं वो हैं चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें क्या क्या रिड्यूस किया गया है ये टॉपिक्स हम जान लेते हैं। जो टॉपिक रिड्यूस किया गया है, नेचर एंड बिहेवियर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये आपको नहीं पढ़ना है। अगर ये आप टॉपिक में है तो उसको जो है क्रॉस कर दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि ये चैप्टर को रिड्यूस कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। और मेटलर्जिकल प्रोसेस, जिसमें कि आपका जो प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग होता था, मेटल्स को इम्प्योर मेटल को जो है मेटल से प्यूरिफिकेशन किया जाता था। बहुत सारे प्रोसेस थे जिसमें कि कई सारे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता था। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स को आप लोगों को नहीं पढ़ना है। ये टॉपिक रिड्यूस कर दिया गया है, जिसको मेटलर्जिकल डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेस थे, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग एंड
स्मेल्टिंग, इलेक्ट्रोलिसिस, ये प्रोसेस जो था मतलब ये इसके थ्रू आता था, मेटलर्जिकल प्रोसेस, इस टॉपिक को रिड्यूस कर दिया गया है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स आपको नहीं पढ़ना है, ऐसा करके था। तो ये मेटलर्जिकल प्रोसेस था। इसके बाद कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, इसको भी नहीं पढ़ना है। जो जैसे मेटल को कोरोजन होने से बचाना था तो कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते थे, कोरोजन क्या था, इस टॉपिक को रिड्यूस कर दिया गया है। ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि चैप्टर 4 पूरा का पूरा एंटायर चैप्टर ख़त्म कर दिया गया है, तो ऐसा नहीं है। चैप्टर 4 के कुछ टॉपिक्स रिड्यूस किए गए हैं, जैसे कि इसमें कार्बन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर था, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, जैसे इसमें COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, CHO, सी एल, ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सब टॉपिक जो थे इनका नॉमेनक्लेचर, इसको रिड्यूस कर दिया गया है। नॉमेनक्लेचर नहीं आएगा, नॉमेनक्लेचर का टॉपिक डिलीट कर दिया गया है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको भी हटा दिया गया है। क्या होता है सैचुरेटेड कार्बन, हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको अब आपको नहीं पढ़ना है, ये भी क्रॉस कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड, जिसमें कि जो है कार्बन कंपाउंड से रिलेटेड जो टॉपिक थे, जैसे इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड, इनको भी आपको नहीं पढ़ना है, ये भी डिलीट कर दिया गया है। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ये भी टॉपिक हटा दिया गया है। तो इतने सारे टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ना है। जबकि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है। उसमें फर्स्ट और फिफ्थ चैप्टर में कोई फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ चैप्टर में 3 चैप्टर, फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ, इन तीनों चैप्टर में कोई भी डिडक्शन नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ 3, 4, 3 एंड 4 यही चैप्टर्स आपके रिड्यूस किए गए हैं। तो ये था आपका केमिस्ट्री का जो है। नेक्स्ट जो है हम फिज़िक्स और बायो के भी जल्द ही वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको बताएंगे क्या क्या टॉपिक नहीं पढ़ना है, जिससे कि आप लोग अपना अच्छे से स्टडी कर सकें। और साइंस का पूरा सिलेबस हम 2 वीडियो में क्लियर कर देंगे कि फ़िज़िक्स और बायो में भी क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं। थैंक यू सो मच।